के पॉलीमर देखने वाले। एक है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, फिर उसमें कौन कौन से आते पॉलीमर वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पॉलीमर में भी दो टाइप के होते हैं, मटेरियल में भी। एक बायोडिग्रेडेबल होता है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? अ मटेरियल विच गेट कंपोज, अ मटेरियल विच गेट डीकम्पोज। डीकम्पोज बोले तो जो इजीली, डीकम्पोज मतलब ब्रेक होना, ब्रेक थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस मतलब बैक्टीरिया। जैसे देखो ना, ये जो हम लोग के सब्जियां होती है वो सड़ जाती है, और सड़ने के बाद क्या होता है, उसमें कीड़े आते हैं, बैक्टीरिया लगते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको खाते हैं और खा के खत्म कर देते हैं, है ना, उसको डीकम्पोज कर देते हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो मटेरियल को डीकम्पोज कर रहे हैं। तो ऐसे टाइप के मटेरियल को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। इससे जो हमारे इन्वायरमेंट है ना, उसको कोई नुकसान नहीं होता है, ये सेफ होता है काफी, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है अपने आप। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन सा होगा? मटेरियल विच नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल में देखो प्लास्टिक आ गई है ना। अब ये जो प्लास्टिक होता है ना, वो नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेडेबल होता ही नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज ही नहीं कर पाते। और बोलते हैं एक कैसी भी खराब से खराब वो जो पतली प्लास्टिक आती है ना, जो नया नगर में ही मिलती है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्लास्टिक हर जगह नहीं है, बैन हो गई है। लेकिन नया नगर में देखो एकदम थिन प्लास्टिक ऐसे खिंचते जाती है, वो बहुत ओल्ड प्लास्टिक है। अभी ये प्लास्टिक को बंद कर दिया गया, पर नया नगर में मिल जाएगी ये प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक को ना 100 साल लग जाते डिकम्पोज होने में। 100 साल लगेंगे तब जाके ये ना पूरा ब्रेक होके डिकम्पोज होती है, सोचो। अब नेक्स्ट आते हैं बायोडिग्रेडेबल का मतलब। तो डिग्रेड का मतलब क्या होता है? डिग्रेड एक नेचुरल फिनोमिना है, इसके अंदर वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो रहा है और पोल्यूशन कॉज नहीं होता है। तो अगर अपने पास ऐसा कोई पॉलीमर है, धागा है या कुछ भी चीज है, अगर उसमें डिग्रेड हो रहा है तो अच्छी चीज है ना, वो नेचुरल पॉलीमर में ही बोलते हैं ऐसा होता है। तो नेचुरल मतलब जो एनिमल से या हम प्लांट से जो बनाते हैं ना पॉलीमर, जैसे सिल्क का कपड़ा हो गया, तो ये सब नेचुरल होते हैं। तो नेचुरल बहुत अच्छा होता है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है। पर जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं ना, जो आर्टिफिशियल कपड़े होते हैं, चमकीले स्टाइलिश डिजाइन, वो सब सिंथेटिक पॉलीमर होता है, इससे नुकसान होता है क्योंकि ये डिग्रेड नहीं होता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है एनवायरनमेंट में। तो अभी यहाँ पे देखो एग्जांपल दिखा रहे थे, कितना ज्यादा कचरा हुआ, इसकी वजह से पोल्यूशन कॉजेस हो रहा है कि नहीं। और प्रॉब्लम ये होता है कि ये डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है। तो जो कचरा विभाग होता है वो क्या करता है, इसको जमीन में गाड़ देता है। अब जमीन में गाड़ने के बाद 200 साल तक ये डिग्रेड हो जाएगा। 100 साल लगते हैं, पतली प्लास्टिक है तो, या तो 200 साल, कभी कभार तो 500 साल भी लग जाता है ऐसे पॉलीमर को डिग्रेड होने में। तो जाहिर बात हमें कौन से टाइप का यूज करना चाहिए? नेचुरल पे ज्यादा अपने को वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल पॉलीमर डिग्रेड अच्छे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ अपन नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल है। पहला पीएचपीवी पॉलीमर है, उसके बाद डेक्सट्रॉन देखेंगे, एंड देन लास्ट इज नायलॉन 2 नायलॉन 6 देखेंगे। तो पीएचपीवी का फुल फॉर्म है, पीएचपीवी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी। पी का है पॉली, एच का है हाइड्रोक्सी, बी फॉर ब्यूटाइरेट, देखो यहाँ लिखा हुआ है ब्यूटाइरेट, उसके बीच में गैप है को हाइड्रोक्सी वेलेरेट, को हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ये फुल फॉर्म भी याद रखो। यानी इसके अंदर ये मोनोमर यूज है। एक मोनोमर क्या है, और ये जो नाम लिखा है ना, एक्चुअली ये पॉलीमर का नाम, प्रोडक्ट का नाम लिखा है, जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा ना उसका नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मोनोमर 2 यूज हो रहे हैं। पहला मोनोमर है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। तो कैसे बनाना है ब्यूटानिक एसिड? देखो एसिड है इसलिए COH लिख देंगे, हाइड्रोक्सी मतलब HO ग्रुप ही प्रेजेंट है ना। 3 हाइड्रोक्सी मतलब ये अपना 1 2 3 थर्ड पोजीशन, देखो 1 2 3 3 पोजीशन पे आता है 3 हाइड्रोक्सी। ब्यूटेन, ब्यूटेन कब पढ़ते? जब 4 कार्बन होते, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है इसके अंदर, इसलिए। और नोइक क्यों आया? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ब्यूटोनिक एसिड। ये कैसे नाम करते हैं ना, इसके लिए अलग से एक चैप्टर है इसके अंदर, वहां पे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर सब देखने वाले। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा कैसे नाम दिया गया। दूसरा मोनोमर है 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक, पेंटाइन। 3 हाइड्रोक्सी मतलब ये 1 ये 2 ये थर्ड पोजीशन में OH अटैच है, इसलिए 3 हाइड्रोक्सी। पेंटोनिक मतलब इसमें 5 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4 और 5, तो टोटल हो गया ना 5, तो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर? अब जारी बात है, यहाँ पे कौन से टाइप का रिएक्शन हो रहा है? तो यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ रिमूव होता है,
इसको पहचानना बहुत आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है देखो, तो यहाँ से OH और यहाँ से H जाएगा, H2 हो गया। हमेशा याद रखो, हमेशा COH है ना अपना OH लॉस करेगा, ये रूल याद रखो। और जो OH रहेगा वो सिर्फ अपना हाइड्रोजन लॉस करेगा। तो दोनों साइड टर्मिनल से लेफ्ट और राइट दोनों के मोनोमर से OH और H रिमूव हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है यानी हीटिंग की जा रही है। डिहाइड्रेशन में वाटर लॉस हो रहा है और जो मेन प्रोडक्ट मिल रहा है लॉस होने पे वो है अपना PHBV पॉलीमर। राइट साइड में एग्जांपल दी है PHBV की, बोलते देखो ना ये ब्रेक होने के बाद एकदम जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। जैसे आज के टाइम पे जो प्लास्टिक आ रही है काफी अलग टाइप की आ रही है, जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है ना, कागज के जैसी रहती है और प्लास्टिक जैसा भी फीलिंग आता है ना, तो वो जानबूझ के ऐसी बनाई जा रही है ताकि वो जल्दी डिकम्पोज हो जाए। दूसरा है नायलॉन टू नायलॉन 6। नायलॉन टू नायलॉन 6 नाम से ही पता चला है, नायलॉन 2 यानी इसमें 2 कार्बन होंगे और नायलॉन 6 मतलब एक मोनोमर में 6 कार्बन होंगे। चलो चेक करते हैं इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2, सही है ना। नायलॉन 2 नायलॉन 6 मतलब इसमें 6 कार्बन होने चाहिए। देखो CH2 4 है और एक यहाँ पर अटैच है, तो 4 और 1 कार्बन यहाँ पे, तो 1 4 और 2 कार्बन मिलके कितना हो गए, 6, है ना। अब स्ट्रक्चर बहुत आसान है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखो क्या है, बीच में एक CH2 अटैच है और एक राइट साइड में COH ग्रुप है और लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप है। तुमको पता है ये अमीनो एसिड के से बिलोंग करता है, क्योंकि अमीनो एसिड के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होता है। अमीनो एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें अमाइंस होता है और एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड सा है। ये दूसरा भी देखो अमीनो ग्रुप ही है, अमीनो कैप्रोइक एसिड। इसके अंदर देखो क्या है, कैप्रोइक एसिड में बीच में CH2 6 है और लेफ्ट साइड और राइट साइड का स्ट्रक्चर बिल्कुल पहले जैसा ही है, NH2 और COH ग्रुप अटैच है। इधर भी सेम चीज हैपन है कि वाटर रिमूव होगा, तो यहाँ से OH NH गया और यहाँ टर्मिनल से भी H और OH गया, बनने वाला कंपाउंड क्या है, नायलॉन 2 नायलॉन 6। यहाँ पर जो लिंकेज बन रही है जरा ध्यान दो, CONH। मैंने बताया था किसी में भी अगर इस तरह की तुमको लिंकेज दिखाई देती है तो उसको क्या लिंकेज का नाम बोलते हैं, अमाइड लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइड लिंक। यहाँ पे एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन लिंक जो है उसे अमाइड बोलते हैं। कंप्यूटर में भी ये वर्ड बहुत आता है, लिंक। तुमने देखा एक वेबसाइट होगी, कोई भी तुम क्रैक वेबसाइट पे जाओगे ना सॉफ्टवेयर की, तो उसके राइट साइड में लिंक भी लिखा रहेगा। लिंक मतलब उसके फ्रेंड रहते हैं जिससे ये जुड़ा हुआ है, वो लोग भी दूसरे सॉफ्टवेयर देते हैं, राइट। अब आगे आता है लास्ट इज डेक्सट्रॉन। डेक्सट्रॉन में 2 मोनोमर यूज हुए, एक है लैक्टिक एसिड और दूसरा है ग्लाइकोलिक एसिड। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर पे जरा ध्यान दे, देखो दोनों साइड क्या अटैच है, OH और सॉरी एक साइड अल्कोहल ग्रुप है और दूसरे साइड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, राइट। और बीच में क्या है, 2 कार्बन की चेन है, राइट। 2 कार्बन है ना, वो तो बॉन्ड के हिसाब से हाइड्रोजन एडजस्ट हुआ है, ठीक है। सेकंड मोनोमर क्या है, ग्लाइकोलिक एसिड। कैसा स्ट्रक्चर है, सेम एक अल्कोहल है और एक साइड COH ग्रुप है और बीच में एक ही कार्बन है। स्ट्रक्चर बनाने का समझ में कैसे याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर इसी तरह से स्टडी करना है जैसे मैं बोल रहा हूँ ना। राइट साइड में क्या है, यहाँ पे क्या है और इधर क्या है। यहाँ पे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रहा है। में वो ऐसा बॉक्स क्यों बना है बीच में, ये बॉक्स ये बॉक्स ये दिखा रहा है कि ये पार्ट जा रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। ये रिमूव हो रहा है ये पार्ट, और एन इसलिए दिखाया गया क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक लैक्टिक एसिड या एक ग्लाइकोलिक नहीं बहुत सारे लेंगे क्योंकि बड़ी चेन बनानी है ना। एस्टरिफिकेशन वर्ड कब आता है, जब कोई इसमें कंडीशन दी गई है, जब बोलते कि जब हम किसी रिएक्शन में अल्कोहल और एसिड यूज करते हैं या कोई भी रिएक्शन हो जिसमें प्रोडक्ट में ईस्टर बने, मतलब जो प्रोडक्ट है वो ईस्टर बने। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RCOOR, राइट। अगर इस तरह का तुमको फंक्शनल ग्रुप दिखता है किसी भी स्ट्रक्चर में तो उसको क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होने पे जरा ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट R है, बीच वाला पार्ट CO हो गया, है ना, और वापस से अल्काइल ग्रुप आ रहा है यानी R। तो ये ईस्टर जैसा लिंकेज नहीं आ रहा है इसमें, तो बोलते हैं यहाँ पे जो लिंकेज हो ईस्टर लिंकेज है, RCOOR, राइट। तो इसलिए क्या बोलते हैं, डेक्सट्रॉन बोलते हैं इसको। ये बन गया डेक्सट्रॉन। राइट साइड में एग्जांपल है डेक्सट्रॉन की। तुमने मार्केट में बहुत सारी टाइप की प्लास्टिक देखी है, तो कुछ प्लास्टिक इससे भी बनाई जाती है। आप प्रॉपर्टी एक साथ देखेंगे सबकी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की। क्या है प्रॉपर्टी, पहला तो ये चीज है कि ये बैक्टीरिया को डिग्रेड कर देते हैं, तो इसका एनवायरनमेंट में कोई भी हार्मफुल रिएक्शन नहीं होता। इसका इस्तेमाल सबसे पहले ड्रग रिलीज मैट्राइसिस में करते हैं, पैकेजिंग ऑफ ऑर्थोपेडिक डिवाइस में करते हैं। ड्रग रिलीज मतलब जो तुमने देखा कैप्सूल हम लोग खाते हैं
तो कैप्सूल की जो हाँ। प्लास्टिक होती है वो किससे बनी रहती है? तो वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है, इसलिए तो बॉडी के अंदर जाके ये खत्म हो जाती पिघल जाती है। है ना। वही जगह अगर अच्छे प्लास्टिक से बनाए तो पिघलेगा भी नहीं, वो उल्टा फंस जाएगी अंदर जाके। ऑर्थोपेडिक हाँ। डिवाइस को भी पैकिंग करने के लिए इसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। सर्जिकल सेटर, सर्जिकल मतलब जो तुमने देखा सिलाई करते हैं जख्म पे, जख्म कट जाता है तो वो सिलाई में भी जो प्लास्टिक या जो भी यूज करते हैं वो सब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ही होता है। तो लास्ट टाइम ना, जैसे मैं धारावी के बच्चों को पढ़ाता था, मैं पहले माहिम के कॉलेज में पढ़ाता था, तो वहाँ पे गरीब बच्चे आते थे ना धारावी के। तो मैंने एक बच्चे से पूछा तो उसने बताया मेरे जो पेरेंट्स है ना वो धागा बनाते हैं, वो जो ऑपरेशन में यूज करते हैं ना धागा वो बनाते हैं। तो मैंने पूछा कैसे बनाते हैं तुम लोग? तो उसने बोला जो जानवर की इंटेस्टाइन होती है ना, उस इंटेस्टाइन से ही धागे बनते हैं, इसलिए देखो डाइजेस्ट हो जाते हैं, सिलने के बाद गायब हो जाते हैं, है ना। हाँ। वो पता लगा अभी बंद हो गया इसका यूज। तो यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है, जैसे अब तुम लोगों को तरीका समझ में आ गया किस तरह से मोनोमर से पॉलीमर बनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। जैसे पहले पॉलीमर का नाम है पॉलीप्रोपेन, क्या मोनोमर यूज होता है? प्रोपीन, उससे ही बनता है ये स्ट्रक्चर। तो इसी स्ट्रक्चर को ना यहाँ पर भी सेम बनाने का, CH2 CH CH ऐसे बनाने का, और N यहाँ पे लिख देने का। देखो सेम स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ, फिर एरो बना के डायरेक्ट ये बना देगा। समझ में आया कैसे बनाते? तो यहाँ पे बहुत हाँ। सारे स्ट्रक्चर है, जैसे सीटी की स्टडी कर रहे हैं, तुम्हारे बुक में भी एक पूरी लिस्ट होगी, सब हम लोगों को इसकी यूज होगा। कुछ तो हम लोगों ने कर लिया है यूजेस में, टॉय रॉक फाइबर सब मेरे को एकदम कॉमन यूजेस होंगे। कुछ कुछ बच्चे तो सब में एक ही चिपका देते हैं यूजेस, तो सब में चिपका सकते हैं, बस ध्यान रखने का बैकलाइट और जो स्पेशल है ना उनमें सेम मत चिपका देना वरना पकड़ में आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ। अपना चैप्टर खत्म हो गया। देखो यहाँ पे कितनी सारी एग्जांपल्स दी पॉलीमर्स की, जैसे अपने नकली बाल बनाए जाते हैं ना ह्यूमन वीक, वो भी है देखो कोपॉलीमर से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर अपना हुआ खत्म। तो अब हम लोग जरा इसका टिक मार्क देख लेते हैं।